नूह और गुरुग्राम जिले में हुई हिंसा को लेकर अब तक कुल मिलाकर 44 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, जिनमें अलग अलग एफआईआर्स में यह बात लिखी गई है कि 31 जुलाई को नूह में अलग अलग स्थानों पर हिंसा के दौरान भारत विरोधी और धार्मिक नारे लगाए गए और यह सब कुछ किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ। ये देश विरोधी नारे भारत के संसद भवन, भारत की सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर लगाए गए हैं। जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उनकी पहचान हुई है। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के सामने ये है, हमारे पूरे समाज के सामने, आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, चाहे टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, मेवात भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले मेव समुदाय के लोग भी इसी देश भारत के नागरिक हैं। यहां का संविधान, यहां का कानून उन पर भी लागू होता है बराबरी से। उनके पास भी भारत का पासपोर्ट है, भारत का ही आधार कार्ड है, भारत का ही राशन कार्ड है, भारत का ही अन्न खाते हैं, भारत की ही बस, ट्रेन और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, यहीं की सड़कों पर चलते हैं, यहीं के रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी इन स्थानों पर, इस जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? आज बड़ा मुद्दा यह है कि अपने धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते भारत में रहने वाला यह खास वर्ग पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों करने लगा और भारत के टुकड़े करने वाली हर सोच के आसपास, हर घटना के आसपास पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों सुनाई देता है? आज बड़ा सवाल यह है। अपने धर्म की रक्षा करना बहुत अच्छी बात है। सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपने धर्म से प्यार है। अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी हमारे देश का संविधान सबको देता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं। आपको अपने धर्म की इज्जत करना, अपने धर्म की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन क्या अपने धर्म की रक्षा करते करते अपने देश से नफरत की इजाजत भी दी जा सकती है? क्या अपने देश को बद्दुआ देने की इजाजत दी जा सकती है? क्या यह सोच मान्य हो सकती है कि देश से बड़ा धर्म हो जाए? आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नूह में यह हिंसा हिंदुओं की शोभा यात्रा के दौरान भड़की, जो कि ऊपरी सच्चाई लगती है, लेकिन अंदर छिपी सच्चाई यह है कि हिंसा करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भारत के खिलाफ नफरत से भरे हुए थे। और ये वही लोग हैं जो माफिया अतीक अहमद की मौत पर शोक जताते हैं, जो कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, जो भारत की सफलता पर दुखी होते हैं, भारत की नाकामी पर जश्न मनाते हैं, जो देश की सरकार, देश के कानून और देश की पुलिस को कभी अपना नहीं मानते। वो लोग जब इस तरह की हिंसा करते हैं तो इसमें भारत के प्रति नफरत ही नफरत होती है और पाकिस्तान के प्रति प्रेम ही प्रेम होता है। और ये बात हम सिर्फ मेवात की इस हिंसा को लेकर आज नहीं कह रहे हैं। अब ये एक पैटर्न बन चुका है। जहां भी इस तरह की हिंसा होगी, सांप्रदायिक हिंसा, वो भी एक खास अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा की गई हिंसा होगी, उसमें आपको यही सारे फुटप्रिंट्स मिलेंगे। इसका एक सेट फॉर्मूला अब बन चुका है। आपने कभी देखा है जब किसी और अल्पसंख्यक वर्ग का कोई जुलूस निकलता है? पहली बात तो यह है, जब और जो बाकी हमारे देश में और भी ऐसे धर्म हैं जिन्हें आप अल्पसंख्यक कहते हैं, जब उनकी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो पहली बात तो यह है कि उसमें कभी कोई विवाद होता ही नहीं, उसमें कोई हिंसा नहीं होती। और अगर कभी कोई विवाद हो भी जाता है तो आपको भारत विरोधी नारेबाजी तो कभी नहीं सुनाई देगी। सिर्फ एक अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा है, और उसे भी अल्पसंख्यक कहना गलत होगा क्योंकि उस वर्ग के कम से कम 20 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। वो अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि आज भारत में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समुदाय है, दूसरे नंबर का। फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। 29, ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये तो बराबरी के स्टेक होल्डर है। ये देश उनका भी है और बराबरी का है। आप अगर कहें कि पारसी लोग जो हैं उन्हें भारत से परेशानी होने लगी, असली अल्पसंख्यक तो पारसी हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है। लेकिन क्या कभी आपने किसी पारसी को भारत विरोधी बात करते हुए देखा है? क्या किसी पारसी को यह कहते हुए देखा है कि उन्हें भारत पसंद नहीं, यहां का कानून पसंद नहीं, संविधान पसंद नहीं, या वो भारत को चुनौती देता हुआ कभी आपको नजर आया है? 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, ऐसे ही जैसे मेवात में लगाए गए, जबकि इस जुलूस का भी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश का आज अंतर हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ऐसे ही
आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर आपके सामने रखना चाहते हैं। और अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस घटना के 48 घंटे के अंदर 33 लोगों को भारत विरोधी नारा लगाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बहुत सारे लोग आज भी ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। हमने कल भी कहा था, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर को योगी आदित्यनाथ से कुछ क्लासेस लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे अपने देश, अपने राज्य में वो शांति की स्थापना कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकते हैं। अब एमएल खट्टर और आज हरियाणा की सरकार ने यह तो कहा है कि जितना भी नुकसान किया गया है इस दंगों के दौरान, उस नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है। अब हरियाणा में भी ऐसा ही होने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में मुहर्रम के जुलूस से लेकर सांप्रदायिक हिंसाओं के दौरान ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के ही कुछ मुसलमान इनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है धर्म, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये लोग भी एक विशेष धर्म से हैं। और इससे यह पता चलता है कि इन लोगों के लिए देश से ऊपर धर्म है। धर्म बड़ा है, देश छोटा है। भारत के कानून ऐसे नारों को अपने देश से गद्दारी मानते हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मेवात में सांप्रदायिक दंगे हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा की वजह से ही भड़के हैं, उसके पीछे छिपा हुआ सच ये भी है कि ये दंगे उन लोगों की वजह से भी भड़के जो असल में भारत से नफरत करते हैं। और इस नफरत को आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जो हमने नूह के उसी नलहड़ शिव मंदिर से तैयार की है, जहां इस मंदिर को घेर कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ये वो ही शिव मंदिर है जहां पर यह यात्रा जानी थी और वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक होना था। इस वक्त मैं नल्हड़ शिव मंदिर के बाहर मौजूद हूं। 31 जुलाई को इसी शिव मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये शिव मंदिर है जहां से जलाभिषेक की शुरुआत हुई थी और यहां पर जब हिंसा हुई थी उसके बाद से यहां पर आईटीबीपी की कई टुकड़ियों को इस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा पुलिसकर्मियों ने किया है। पुलिसकर्मियों ने बताया है कि जब यहां से शोभा यात्रा शुरू हो रही थी तो ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, इन पहाड़ियों से, आसपास की पहाड़ियों से और आसपास जो खेत है उन खेतों से 700 से 800 लोग, जो भीड़ थी, उपद्रवी भीड़ थी, उनके हाथ में लाठी डंडे, अवैध हथियार थे, वो धार्मिक नारे लगाते हुए शिव मंदिर के पास जो यात्रा चल रही थी उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। पुलिसकर्मी जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं वो एक के बाद एक भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन भीड़ रुकती नहीं है। लेकिन एफआईआर में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो खुलासा ये हुआ है कि ये जो खेत आप देख पा रहे हैं मंदिर के आसपास और ये जो पहाड़ी देख पा रहे हैं, इन पहाड़ी इलाकों से जो उपद्रवी हैं 600 से 700 के लगभग जो उपद्रवी थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग करते हैं। ये जो सामने की तरफ मंदिर आप देख पा रहे हैं, उस मंदिर में पुलिसकर्मी सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को उस मंदिर में कैद कर लेते हैं। मंदिर में 4 से 5 हजार यात्री कैद होते हैं और जो आसपास की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से लगातार इस मंदिर और आसपास की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं, इस इलाके में कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिसकर्मी भी जवाबी फायरिंग करते हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मेवात, आज तक।